एडवांस में जो ब्राह्मण हैं उनमें भी कहेंगे निश्चय अनिश्चय बुद्धि के भंवर में फंसते जा रहे हैं। जब पूरा ही अनिश्चय बुद्धि का अंधकार छा जाता है, सब अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। ये तीसरी दुनिया के लोग भी अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। तब अज्ञानता की घोर अज्ञानता की अब महाशिवरात्रि कही जाती है। अभी तो फिर भी पहचान है ना, कुछ न कुछ पहचान है या भूल गई है? अभी भी बाप की पहचान है तो घोर अंधकार की रात्रि नहीं रहेंगे। ऐसा भी टाइम आने वाला है कि सब अंधकार के गर्त में डूब जाएंगे। आठ बचेंगे या नहीं बचेंगे? है कुछ सेकंड के लिए वो भी नंबरवार डूबेंगे। तब कहेंगे घोर अज्ञानता के अंधकार की महाशिवरात्रि। और नई कहानी चल पड़ी है जिसमें शंकर पार्वती को अशोक सुंदरी पुत्री दिखाया गया है। अशोक मने कोई शोक नहीं। ड्रामा के ऊपर अटल निश्चय किसको था? ड्रामा में जो पार्ट चलता था, अच्छा हो बुरे से बुरा हो, लेकिन उस आत्मा के ऊपर कोई असर नहीं होता। फटाक से ड्रामा की ढाल आगे कर देते थे। है ब्रह्मा तो कौन हुआ ब्रह्मा बाबा? शोक हुआ है या शोक करने वाला हुआ है या अशोक हुआ? अशोक हुआ। तीसरी संतान दिखाई है, तीसरी संतान दिखाई। अब तक तो दो ही संतान जानते थे, हाँ गणेश और कार्तिक। हाँ तो तीसरी संतान उनकी दिखाई। हाँ किसको? अशोक सुंदरी। अशोक को अशोक सुंदरी जो संतान दिखाया वो तीसरा संतान। हाँ शिव पार्वती की जो तीन संतान दिखाए हैं। शिव पार्वती की संतान। हाँ शंकर पार्वती। शंकर पार्वती को अशोक सुंदरी दिखाया है या उनकी संतान को दिखाया है? उनकी बेटी दिखाया गया। बेटी को? उनकी बेटी दिखाया। उनके बेटी का नाम अशोक। कल्पवृक्ष से उनका जन्म होता है ऐसा बताया। पार्वती जो है कल्पवृक्ष से उनको, पार्वती कल्पवृक्ष से उनको जन्म देती है। पार्वती जन्म देती है। हाँ तो मतलब ये नई कहानी बाबा, ये कैसे? हाँ बाबा ने कभी इस बात को उठाया नहीं कभी। अब बाबा ने जब तक नहीं उठाया तो हम क्यों उठाएं? बाबा जितना शास्त्रों की सार को उठाते हैं उतना ही हम बढ़ाते हैं उसको। बाकी तो शास्त्रों का भूसा है या सार है। और गंगा की पवित्रता और वैष्णो की पवित्रता और काशी की पवित्रता, तीनों में अंतर क्या है? गंगा की पवित्रता, गंगा की प्योरिटी और वैष्णवी की प्योरिटी, और वैष्णवी की प्योरिटी, और काशी की प्योरिटी, और काशी की प्योरिटी, तीनों में अंतर क्या है? काशी की प्योरिटी काशी से पैदा होती है। काशी माने योग बल। और वैष्णवी की प्योरिटी विष्णु से पैदा होती है। लक्ष्मी की प्योरिटी किससे पैदा होती है?
नारायण से मिलता है ज्ञान या किसी और से मिलता है लक्ष्मी को? और तीसरा गंगा। गंगा। गंगा सन्यासियों को संरक्षण देती है या गृहस्थियों को संरक्षण ज्यादा देती है? सन्यासियों को देती है, तो तीसरे नंबर में होती है। और विदुर को तीसरा नेत्र क्या योग, दो छेद का सब योग दे रहे थे है? विदुर को हाँ तीसरा नेत्र तरफ हाँ दृष्टार्थ को जो बता रहे थे कि ये दो क्षेत्र में ये हो रहा है। हाँ, वो विदुर के लिए कहा गया है। साक्षात्कार कराने वाला धृतराष्ट्र को विदुर था, है? उसको तीसरा नेत्र दे रहे थे। साक्षात्कार कराने वाला विदुर था, तो है? ये कौन था? संजय था। और नाम ही भूल गए थे। विदुर माने वी माने विशेष। विदुर माना विशेष जानकारी रखने वाला, बहुत ज्ञानी। उसकी नीतियां भी अच्छी थी, इसलिए विदुर नीति आज तक गाई हुई है। वो बुद्धि का साक्षात्कार करता था या बंगाहों का साक्षात्कार करता था? बुद्धि का साक्षात्कार करता था। और जोर से बोलना जरा। शास्त्र में कृष्ण का जो यादगार है, कृष्ण का, हाँ, मुरली में क्या बोला है? भगाया, मक्खन चुराया, गैयों को चराया, आज भी वाणी में बोला है। ये किसकी कथा है? प्रजापिता की कथा है। ब्रह्मा बाबा का नाम बाद में ठोक दिया, ब्रह्मा कुमारी संस्था निकाल दी। बाप का नाम उड़ाई दिया। तो ये कृष्ण का नाम डालना और बाप को उड़ाई देना, ये शूटिंग कौन करते हैं? है? ये बेसिक वाले ब्राह्मणों के द्वारा ये शूटिंग हो जाती है, कृष्ण का नाम डालना और बाप को उड़ाई देना। भले मुरली में तो बाबा ने बोला है कि प्रजापिता शब्द भी जरूर डालना चाहिए, ये भूल कर दी है जो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम रख दिया। ब्रह्मा थोड़े ही स्थापना करते हैं, बीज कौन डालता है? बाप डालता है। तो बाप का नाम तो होना चाहिए। शिव जयंती जो मनाते हैं ब्रह्मा कुमारी जो शिव जयंती मनाते हैं, इसमें मोमबत्ती जलाना और केक काटना, ये जो प्रथा है, ये ब्रह्मा बाबा के होते हुए शुरुआत बिल्कुल या शिव जयंती, हाँ, जो मनाते हैं तो उसमें कैंडल लाइट जलाते हैं और केक काटते हैं। कैंडल जलाना, केक काटना, ये विदेशी परंपरा है या स्वदेशी परंपरा है? विदेशी परंपरा। और विदेशियों में मुख्य है क्रिश्चियंस। तो क्रिश्चियंस के तौर तरीकों को
फॉलो कृष्ण ने किया है या राम ने किया है? बाबा के होते हुए ये सब परंपरा शुरू हुई है। बाबा दिखावे में ज्यादा विश्वास करते थे या सीधे साधे तौर तरीके अपनाते थे हीरे बेचने के लिए? दिखावा करते थे। तो ये दिखावे की परंपरा ब्रह्मा कुमारियों में भी आ गई। ब्रह्मा कुमारी में भी शिवलिंग बनाते हैं बर्फ का, हाँ तो बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं बाबा जगह जगह। है, जगह जगह अभी कल आज और कल 2-3 दिन दिखा रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो जड़ लिंग बनाते हैं या चैतन्य लिंग बनाते हैं, वो तो जड़ लिंग बनाते हैं, उससे पतित पावन थोड़े ही बनेंगे। जो चैतन्य लिंग है उसकी बात है। बहुत बड़े बड़े बना रहे हैं। हाँ हाँ, बड़े बड़े बनाने का मतलब बड़ा महत्व वाला है। और अब उनकी कोई परंपरा में देवी देवता सनातन धर्म का कोई भी आचरण नहीं दिखाई देता है। पर चिंतन क्यों करते हैं? कोई क्या करता है उसे करने दो, जैसा करेगा वैसा भरेगा। हम अपना पुरुषार्थ करें या दूसरों के पीछे पड़े सीखना पड़ता है, हैं? दूसरे थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। दूसरों को हमें देखना पड़ता है। नहीं, क्या हम लोग हमने अपने को देख लिया, नहीं अपने जो दूसरे इलाज तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। पहले हम अपने को सुधारें कि दूसरे को सुधारें? हैं? पहले तो अपने को सुधारना चाहिए ना। और लिखा है 5 पांडव है। 5 पांडव हैं? तो उनका एक बड़ा भाई है गढ़, जिसे सूर्यपुत्र दिखा है। महाभारत में 5 पांडव दिखाए गए हैं। हाँ उनका एक बड़ा भाई है कर्ण। हाँ, युधिष्ठिर नहीं कर्ण दिखाते कर्ण। है, कर्ण। हाँ सूर्यपुत्र है, हाँ, तो बेहद लोग बने। कर्ण माने क्या है? मुरलियाँ सुनते रहो रोज रोज, नहीं तो कोई बातें बार बार पूछते रहोगे, बार बार जवाब मिलेगा। कर्ण माने क्या? कान। कान किसके सबसे बड़े थे? है जो सबसे पहले सुनता था। कौन सुनता था? ब्रह्मा बाबा सबसे पहले सुनते थे। वही कर्ण, वो सूर्य का पुत्र है। कर्ण कृष्ण की आत्मा है, कोई दूसरी आत्मा है? कृष्ण की आत्मा है। और कृष्ण का जन्म किससे होता है? ज्ञान सूर्य से ही जन्म होता है या कोई और से जन्म होता है? ज्ञान सूर्य से ही जन्म होता है। बाबा कृष्ण ने कर्ण को समझाते हैं, कृष्ण कर्ण को जाकर समझाते हैं कि आप पांडव के बड़े भाई हो, आप यहाँ पे आ जाओ, मतलब अपने भाइयों को क्यों करते हो? तो कर्ण बोलता है कि मैं तो तक हूँ, मतलब ऋणी हूँ दुर्योधन का। जो भी हो या अपने भाई लोग से पाने के लिए आता है, मैं तो लड़ाई करूँगा क्योंकि मैं इसका ऋणी हूँ। वो मतलब मैं उसका ऋण नहीं गुजरता, तो उसका ऋण कैसे उतारेगा, कैसे मतलब है कि मतलब आता नहीं है। उसमें बहुत समझाते हैं कर्ण को कि आप अपने भाई को मतलब भाइयों से बड़े हो, मतलब बड़े भाई को, तो आप हमारे भाई की हिम्मत करो। तो बोलता मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ, उन्होंने मुझे सम्मान दिया था, इज्जत दिया, मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। जो अन्न खाते हैं, नमक खाते हैं, तो उनका मान रखना पड़े कि नहीं रखना पड़े? है रखना पड़े। तो वही बात उसने बोली, सारा जीवन उनका नमक खाया और मैं उनको धोखा कैसे दे दूं? और काला तिल को चढ़ा काला तिल काला काला तिल को चढ़ा काला तिल तो मेरी महादेव को क्यों चढ़ता है?
काला तिल। काला तिल। हाँ हाँ, तिल अनाजों में सबसे छोटा होता है दालों में, या बड़ा होता है? सबसे छोटा होता है। और तिल भी दो प्रकार के होते हैं, एक सफेद और एक काला। ज्यादा गुणवान कौन सा होता है? काला तिल, जो बहुत काला हो जाता है उसी को आके बाप गोरा बनाते हैं। इसलिए यज्ञ करते हैं तो भी तिल झोंकते हैं यज्ञ कुंड में। और नमक की क्या विशेषता है? नमक के लिए कहा जाता है, नमक की इतना क्या विशेषता है जिसको खाने पर इसकी गुलामी करनी चाहिए? नमक बिना बहु व्यंजन फीके। जो भी खाने पीने की चीजें बनाई जाती हैं उसमें अगर नमक न डाला जाए तो वो काम का नहीं रहता। तो खाना पीना जो है वो बेहद में क्या है? बेहद का अनाज क्या है? ज्ञान। ज्ञान तो पीने की चीज है, ज्ञान जल, याद। याद जो है हमारा भोजन है, और उस याद रूपी भोजन में नमक क्या है? जो सागर से निकलता है? खाद है, सार। हाँ, फरुखाबादी नमक बहुत पसंद है, फरुखाबादी नमकीन। तो जब तक वो नहीं निकले तब तक सारे व्यंजन बेकार, सारी मुरलियां है बेकार, कोई काम की नहीं। रस तभी आता है जब उसमें वो नमक डाला जाता है। और वो नमक के कई तरह के होते हैं। हाँ, लेकिन ज्यादा कौन सा खाया जाता है? तिल। और नमक की पैदाइश भी कहाँ ज्यादा होती है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी होती है, गुजरात में भी होती है। और वो जो तत्वज्ञानी लोग बोलते हैं कि आपने हाथ नहीं यहाँ पर देखिए, हम बोलते हैं मैंने किया, मैंने कुछ सीधे का हाथ लगाते हैं, मैंने किया, मैं लड़ो, जो कुछ है तो सीधे आप बोलते हैं यहाँ पे आत्मा रहती है। मैं करते हैं। हाँ कहते हैं। बोलते हैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रहती है। मतलब है यहाँ पे रहती है, तो उनसे कैसे समझ? कैसे साबित करें कि आत्मा यहाँ रहती है कि कहाँ रहती है? हाँ, समझाने के लिए ऐसे ही समझाओ कि जब हम देखते हैं किसी को तो उसकी आंखों में आंखें डाल करके देखते हैं, भ्रुकुटी में देखते हैं, या छाती में देखते हैं, या टांगे देखते हैं? किसको देखते हैं? आंखों की तरफ देखते हैं। तो जरूर आंखें महामंत्री और प्रधानमंत्री का काम करने वाली है। उनके बीच में राजा रहता है आत्मा। दूसरी बात, शरीर के कोई अंग में गोली मारो तो बचे रहने की संभावना है। इंदिरा गांधी को 27 गोलियां लगी क्योंकि मारने वाला जानता नहीं था आत्मा कहाँ रहती है, तो छाती में ही सारी गोलियां दाग दी। अगर मालूम होता तो एक ही गोली काफी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वो स्थान है भ्रुकुटी का मध्य, जहां अगर एक ही गोली दाग दी जाए तो आत्मा उड़ जाती है। तीसरी बात, इस शरीर में
इंद्रियां ही मुख्य पार्ट बजाने वाली है। और इंद्रियों में मुख्य इंद्रियां कौन सी हैं? और उन आंखों के बीच में ही वो राजा बैठता है। ये शरीर का राज्य है। इस शरीर रूपी राज्य में राजा ऊंची गद्दी पर बैठता है। तो इससे भी साबित हो जाता है कि आत्मा कहाँ है? हृदय में है या भ्रकुटी में है? जो आत्मा दिखाई है, जैसे राम वाले आत्मा और कृष्ण वाले आत्मा। हाँ जी। कृष्ण वाले आत्मा को अपना देह अभिमान है कि मैं गीता का भगवान हूँ। जैसे राम वाले आत्मा को देह अभिमान है कि इसका नीचे पतन होगा। आखिरी में राम वाले आत्मा का नीचे पतन कैसे होगा? सबसे पहला सवाल है कि राम वाली आत्मा का पतन कहाँ होता है, किस टाइम पर होता है? अंत में होगा ना? अंत माने कब? द्वापर के अंत में? हाँ, अंत माने कब? जैसे बाबा ने बोला है कि राम ही रावण बनता है, कृष्ण ही कंस बनता है। वो तो ठीक है, जो पावन बनता है वो पतित भी बनता है, और जितना पावन बनता है उतना ही पतित भी बनता है। तो वो तो क्लियर बात है कि राम बनता है तो रावण भी बनता है। इसमें नई बात क्या हो गई? जो राम बनेगा सारी दुनिया के हृदय में रमण करेगा तो वो ऊंचे से ऊंचे पाटधारी हो गया। और जब नीचे बनेगा तो नीचा पाटधारी कहे जाएगा या ऊंचा कहा जाएगा? नीचे पाटधारी की पूजा होती है या ऊंचे की पूजा होती है? रावण की कोई पूजा करता है क्या? है? नहीं करता है। तो जब रावण बनता है तो सारी दुनिया रावण संप्रदाय होती है या दूसरा संप्रदाय होती है? रावण संप्रदाय सारी दुनिया बन जाती है। तो जब सारी दुनिया रावण संप्रदाय बन गई तो उनका भी कोई बाप होना चाहिए कि नहीं? है? जिसका कोई बाप नहीं होना चाहिए, है? नहीं। तो वो पतित से पतितों का भी बाप है, ऊंचे ते ऊंचे पाटधारियों का भी बाप है। बाप माने बीज, वो सबका बीज है। पापियों का भी बीज है और पुण्यात्माओं का भी बीज है। हाँ जी। कृष्ण की सोच दादी में प्रवेश करती है तो दादी का चेहरा बदल जाता है। कृष्ण की सोच जब दादी में प्रवेश करती है तो दादी का चेहरा बदल जाता है। हाँ। और दादी का अपने अव्यक्त मिलन खत्म होने के बाद वही ब्रह्मा की सोच या कृष्ण की सोच राम वाले आत्मा में प्रवेश करती तो चेहरा बदलता है। राम वाली आत्मा जो है वो बीज रूप आत्मा है या गुलजार दादी की तरह आधार मूर्त आत्मा है? बीज ज्यादा पावरफुल होता है या जड़ रूपी आधार ज्यादा पावरफुल होती है? तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ ना क्यों नहीं बोलते हैं? हाँ। तो राम वाली आत्मा के नजदीक आते ही कृष्ण की आत्मा बीज रूप स्टेज धारण कर लेती है। जैसे शिव बीज रूप है, शिव आते हैं तो ब्रह्मा बाबा को पता लगता है या नहीं लगता था? है? नहीं लगता था। ब्रह्मा को भी पता नहीं लगता था कि शिव बाबा कब आया कब चला गया। ये बीज रूप आत्मा की पहचान है। ब्रह्मा की सोल भी अभी 2 पार्ट बजाती है, तीसरा शरीर उसका नष्ट हो गया।
हर एक आत्मा को 3 शरीर होते हैं। कारण शरीर अर्थात बीज रूप बिंदु आत्मा, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो ब्रह्मा बाबा का कौन सा शरीर खत्म हो गया? स्थूल शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन कौन कौन से शरीर में अभी वो आत्मा पार्ट बजाय रही है, अस्तित्व है? 2 प्रकार के शरीरों में उसका अभी भी अस्तित्व है। एक सूक्ष्म शरीर और दूसरा कारण शरीर, बीज रूप स्टेज। तो गुलजार दादी में सूक्ष्म शरीर से पार्ट बजाती है। जैसे और मनुष्यों में भूत प्रेत प्रवेश करते हैं तो उनका चेहरा मोहरा बदल जाता है। जिनमें प्रवेश करते हैं वो आत्माएं कमजोर होती हैं या पावरफुल होती हैं, प्रवेश करने वालों के मुकाबले कमजोर होती हैं, इसलिए चेहरा मोहरा बदल जाता है। तो गुलजार दादी का चेहरा मोहरा बदलने का कारण क्या हुआ? सूक्ष्म शरीर की प्रवेश था। और राम वाली आत्मा का चेहरा मोहरा क्यों नहीं बदलता? क्योंकि जो प्रवेश होने वाली आत्मा है वो बीज रूप स्टेज वाली है, और राम वाली आत्मा तो पहले से ही बीज रूप स्टेज में है। चेहरा मोहरा बदलने की बात ही नहीं। और राम वाली आत्मा प्रभावित होने वाली है या कृष्ण वाली आत्मा प्रभावित होने वाली है? और राम वाली आत्मा दुनिया के किसी भी आत्मा से प्रभावित नहीं हो सकती। कृष्ण की आत्मा को फिर भी अंत में प्रभावित होना पड़े। अगर प्रभावित न हो तो कृष्ण बच्चे के रूप में सतयुग में प्रजा भी न बने, अपने बाप का बच्चा भी न बने। और दादी में ब्रह्मा की सूक्ष्म प्रवेश हो जाने के बाद राम वाली आत्मा को कैसा महसूस होगा? कोई भूत प्रेत आत्मा है, एक व्यक्ति में प्रवेश करती है, उसका चेहरा मोहरा बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है, बातचीत बदल जाती है। फिर वो आत्मा उस शरीरधारी को छोड़ के दूसरे में प्रवेश कर जाती है। तो जिसमें पहले प्रवेश किया था उसको कैसा लगता है? हैं? अच्छा लगता है। तो ऐसे ही अच्छा लगता है, बुरा क्या लगता है? हाँ, जोर से बोलो। वास्तुशास्त्र क्या होता है? वास्तुशास्त्र क्या होता है? वास्तुशास्त्र क्या होता है? वस्तु वस्तु का बच्चा है वास्तु। क्या घर लेते समय वास्तुशास्त्र देखा जाता है, क्या वो सही है क्या? क्या घर लेते समय वास्तुशास्त्र देख के घर लिया जाता है, क्या वो सही है क्या वास्तुशास्त्र देखना? मकान लेते समय वास्तुशास्त्र देखा जाता है, वो सही है क्या देखना है? अगर वो सही है तो इस दुनिया का विनाश होगा या नहीं होगा? दुनिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं और वास्तु का आधार लेके बनाते हैं, तो विनाश होगा या नहीं होगा? तो वास्तुशास्त्र कहाँ भाग जाएगा? और 100 साल का है तो उस 100 साल में जितनी भी इन्वेंशन होती है शास्त्रों की, क्या होगी? इन्वेंशन तो प्रयोग लगते हैं, शास्त्रों को इन्वेंशन की शोध लगता है, खोज लगता है। हाँ हाँ, संगम में जितने भी खोज लगते हैं शास्त्रों के ऊपर, तो एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिषी शास्त्र, इसका कितना महत्व है संगम युग में, जो एक व्यक्ति का भविष्य बदल सकते हैं। सही वशिष्ठ बड़े भविष्यवेत्ता थे या नहीं थे? थे। शास्त्रों के जानकार महर्षियों में मुखिया थे या नहीं थे? हैं? थे।
उन्होंने राम के विवाह में सक्रिय सहयोग लिया वास्तुशास्त्र वो उसका भविष्य का या नहीं लिया, भविष्यवेत्ता का है? फिर क्या हुआ? आदि में ही ऐसी स्थिति हो गई तो अंत में बिगड़ी हुई स्थिति होगी, अच्छी होगी है? अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए या भविष्य वेत्ताओं पर विश्वास करना चाहिए? अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए। हमारे कर्मों में परिवर्तन होगा तो ये हाथ की रेखाएं भी चेंज हो जाएंगी। हो जाएगा ना, ये सिलिप से खत्म हो जाएगा ना, ये सिलिप में चांदी सोना कुछ भी रहेगा ना, ये सिलिप से सफेद हो जाएगा। इसी सिलिप से सफेद हो जाना है ना। हाँ, इसी शरीर से सती हो जाना है ना। हाँ। सिलिप में चांदी सोना कुछ भी रहेगा, सिलिप का साथ जाएगा। चांदी सोना सब शरीर के साथ जाएगा। चांदी सोना शरीर के साथ जाएगा। अभी पेट में जितना चांदी सोना खा लेंगे उतना साथ जाएगा। खा जाओ सब, पेट में खा जाएंगे तो साथ में क्यों नहीं जाएगा? स्वर्ण भस्म बनाई जाती है, रजत भस्म बनाई जाती है। ये खाने के लिए बनवाई जाती है या रखने के लिए बनाई जाती है? खाने को बनवा लो और खा जाओ। नहीं पसंद आया बैंक में ही रखेंगे। हाँ वर्षा जो है ना 69 कलर ब्रह्मा बाबा द्वारा तो वैसा मिला नहीं। 60 ब्रह्मा बाबा का 5 कलर वैसा मिला नहीं मिला। उसके बाद 76 में बाप का प्रकट हुआ है। 76 में बाप का प्रकट हुआ ना, राम बाप का। राम बाप का जो प्रत्यक्षता हुई वो विदेशियों ने की या स्वदेशियों ने की? तो विदेशियों को वर्षा मिलता है कि नहीं मिलता है? विदेशियों को बाप का वर्षा मिलता है? अरे बोलो, विदेशियों को बाप का वर्षा स्वर्ग मिलता है। हाँ स्वर्ग। हाँ जो प्रत्यक्ष करने वाले हैं वो विदेशी हैं या स्वदेशी हैं? आज निश्चय बुद्धि बनते हैं, कल अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। तो विदेशी हुए या स्वदेशी हुए? विदेशी हो गए। बाप का वर्षा अभी तक भी किसी को नहीं मिला है। हाँ, जब अटल निश्चय बुद्धि हो जाएंगे तभी मिलेगा। और देवी देवता के रूप देवता का रूप होते हैं। हाँ, इष्ट देव का रूप नहीं होता है। रूप नहीं होता है। नहीं, रूप कैसे? शास्त्रों में वरुण देव का, इंद्र देवता का, वायु देवता का, अग्नि देवता का रूप दिखाया है या नहीं दिखाया है? तो रूप तो जरूर होता होगा देवताओं का। चैतन्य रूप है। हाँ, हाँ, परिवर्तन होता है ना। हाँ, तो उसमें काले में आधा विनाश होता है और द्वापर युग के आदि में हाँ 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 उस वक्त भी सत्व प्रधानता रहती है ना। जब अंत होता है तब तमो प्रधानता त्रेता युग की है। द्वापर युग की सतो प्रधानता नहीं कहेंगे। द्वापर युग की सतो प्रधानता द्वापर से जब आदि होता है, जब द्वैतवाद शुरू हो जाता है
एक एक धर्म की जगह दो दो धर्म पिताएं, दो मतें, दो कुल, दो भाषाएं हो जाती हैं, तब द्वापर युग की आदि कही जाती है। उस समय द्वापर के आदि में जो शास्त्र बनाए गए उनमें फिर भी सच्चाई थी, फिर बाद में उनकी व्याख्याएं होती गई, झूठ मिक्स होता गया, होते होते अभी कलयुग में तो वो प्रधान हो गए। ज्ञान में नहीं चलती तो उसकी शादी कराओ। तो जो हद के बाप है, ऐसे बाप है जो कन्याओं को वैश्य व्यवसाय में कन्याओं को वैश्य व्यवसाय में ढकलते हैं। अरे तो ऐसे ज्ञान में नहीं चलती तो वो अपने आप जा रही है गड्ढे में, या बाप ढकेल रहा है? बाप ढकल रहे हैं। बाप ढकेल रहा है? बाप ढकल रहे हैं, यानी बाप कौन सा? जब ज्ञान में नहीं चल रही है, माने अज्ञान में चल रही है ना, अज्ञान में चल रही है तो उसकी बुद्धि वैश्यावृत्ति की तरफ जा रही है, वैश्याओं की दुनिया में जा रही है या देवताओं की दुनिया में जा रही है? अरे रुको, बुद्धि किसकी जा रही है गड्ढे में? कन्या की। तो शुरुआत किसने की? कन्या ने शुरुआत की, और कन्या वापस नहीं आना चाहती है ज्ञान में। अगर उसको शादी न की गई और वो किसी के साथ, मुसलमान के साथ भाग गई, तो माँ बाप का काला मुंह करके जाएगी या गोरा मुंह करेगी समाज में? बताओ, हम जो पूछते हैं उसका जवाब दो पहले। क्या बराबर है? हाँ जी, मजबूरी से, फिर वही मजबूरी। हाँ, मजबूरी से बाप ज्ञान में चला रहा है। हाँ, बात ज्ञान में चलाने से भी नहीं चलती, नहीं चलती है। वो सिर्फ दिखावा है, वो सिर्फ बाप को बुद्धू बनाने की बात है। मौका मिलेगा तो भाग जाएगी। बाप बहुत स्ट्रिक्ट है, बाप बहुत स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट तो होना ही चाहिए ना। लूज होना अच्छा है या स्ट्रिक्ट होना अच्छा है? बाप स्ट्रिक्ट होना चाहिए या माँ स्ट्रिक्ट होना चाहिए? फिर बाबा वही बाप कन्या को वैश्य व्यवसाय में धकेलता है, तो उसकी शूटिंग क्या है? यानी उसको क्या कहेंगे? अगर उसकी शादी करने की इच्छा है उस लड़की की, उसकी शादी करा दी। हाँ, पर उसकी हैसियत नहीं, उसके पास पैसा नहीं है। जहाँ शादी करा दी वहाँ नहीं, लड़की की शादी करने की इच्छा है, ज्ञान में नहीं चलती है। हाँ। पर बाप की पैसे की ताकत नहीं उसकी, पैसा नहीं उसके पास। हाँ। तो वो बाप अपने बेटी को वैश्य व्यवसाय में ढकलता है, तो उस बाप को क्या कहेंगे? गलत धंधे में उसको बिठा दिया लड़की को। हाँ, बाप को क्या कहेंगे? बाप को अच्छा कर्म करने के लिए बोला कि बुरा कर्म करने के लिए बोला? शादी करना माने एक का बनाना।